अच्छा ये बताइए एमएसपी क्या है? एमएसपी भाई चक्कना ही हो रहा है बस। नहीं मालूम? बात चक चलिए कोई नहीं। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो जी वो आपको पता है क्या है फुल फॉर्म? ना फुल फॉर्म नहीं जी मानू पता है। जो एमएसपी है जैसे आग नहीं लगाने देते ये उसका केस डाल देते हैं। नहीं नहीं यह है हकीकत किसान प्रोटेस्ट की। मतलब जिसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो एमएसपी के लिए, उसकी फुल फॉर्म या वो है क्या वही नहीं पता। देखो ये है किसान पुत्र, ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं इन्हें पता ही नहीं है कि आंदोलन चल किस चीज़ के लिए रहा है ना। एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। और क्या आप लोगों को लगता है कहीं से कि भाई कोई किसान का पुत्र जो आंदोलन में आया हो उसे एमएसपी का मतलब ही ना पता हो, अपने अधिकार के बारे में ही ना पता हो, ठीक है। तो ये एक तरफा खालिस्तानी आंदोलन है, खालिस्तानी मूवमेंट है। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਹਰੇ ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੋਲ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਵਲ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਕੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਵਲ ਕੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਵੀਰੇ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹੀ पूरी। तो ये बात कर रहे हैं सनातन में जो लंगर और जो भंडारा होता है उसमें चावल वगैरह सब्जी वगैरह पूरी नहीं होती, ऐसा कहना है इस क्लिप में। देखो धर्मों में बांटने की कोशिश शुरू हो गई। अभी इनमें कुछ शांति दूत में की वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो सिखों की पगड़ी बांध रहे थे, ठीक है ना। मतलब वो इन्हें भाई दिखाई पड़ते हैं और सनातन में इन्हें दिक्कत दिखाई पड़ती है और ये हरियाणा को भाई कहते हैं। समझना, ये हरियाणा को भाई कहते हैं। और हरियाणा में मेरे हिसाब से सारे के सारे जाट जो हैं वो हिंदू ही हैं। हिंदू ही है। मानते हो? किसान जो है अपना हिंदू ही है। और ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के मंदिरों में लंगरों में कड़ी चावल भी पूरे नहीं होते, ठीक है। ये मानसिकता है, मैंने कहा ना खालिस्तानी मूवमेंट है, प्योर खालिस्तानी मूवमेंट है भाई। एक एक बात सुनोगे इनकी खालिस्तान से जुड़ी हुई इसकी इनकी बातें हैं, तोड़ने की बातें हैं और दंगा फैलाने की बातें, उसके अलावा नहीं है कुछ। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई इस मूवमेंट में हिंदू का आना या कड़ी चावल का आना क्या जरूरी था। प्रोटेस्ट कर रहे हो, प्रोटेस्ट करते। तो यही है बाटों की राजनीति। मोदी भी डरा बैठा हुआ है। अच्छा, क्यों डरे बैठेंगे? वो तो उनके पास फोर्स है, तमाम चीजें हैं, आप लोगों को रोकेंगे। फोर्स कुछ नहीं काम करेगी, फोर्स कुछ नहीं काम करेगी। अच्छा, ये क्या है 10-15 जने हैं, हाँ। दो लफेड़े मारे भाग जाएंगे। लेकिन आगे भी तो है, 2500 जगह है, खट्टर सरकार है, उनकी सरकार है। जहाँ मर्जी हो है, जहाँ मर्जी हो है। इधरों सारा पंजाब है जी। देखो भाई अब आ गई यहाँ पर बात कि ये फोर्स को दो रैप्टे मारेंगे और फोर्स जो है वो पीछे हट जाएगी। तो मतलब फोर्स वहाँ तुम्हारे रैप्टे खाने के लिए खड़ी हुई है। और अगर दो रैप्टों में फोर्स पीछे हट जाती तो तुम अभी तक बॉर्डर पार क्यों नहीं कर पाए? सोचने की बात है। फोर्स जो वहाँ पर है वो अगर भाई दो रैप्टों में सिमटने वाली होती ना तो तुम अब कब दिल्ली पर कूच कर चुके होते। क्योंकि जो हालात तुमने पिछली बार किए थे ना वो देश भूला नहीं है। और इस बार जो है देश पहले से ज़्यादा प्रिपेयर्ड है ना। इसीलिए इस बार जो स्वागत की तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से की गई हैं ताकि तरीके से जो है वो स्वागत किया जा सके। और इस समय तो हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय भी केंद्र सरकार ने सख्त रूप इख्तियार करते हुए जो है राज्य सरकार को कह दिया है, पंजाब सरकार को, हरियाणा सरकार, दोनों सरकार को सख्ती से कह दिया है कि इन जो प्रदर्शनकारियों हैं इनसे सख्ती से निपटे अगर ये उपद्रव करते हैं तो। देश के प्रधानमंत्री मोदी को मारने की धमकी ये लोग दे चुके हैं। तो सोच के देखो इनकी मानसिकता देश तोड़ने के अलावा किस चीज़ की रहती होगी। ये देश का किसान नहीं सोच सकता, ना ही चाहेगा। कोई हरकत करती ते साडे बच्चे बार्डर तो भज लणगे, छोटे दोने चीन ते पाकिस्तान 10 मिनटां च दिल्ली दे विच नस पा देणगे। बात कर रहे हैं कि भाई जो सिख रेजिमेंट है, जो विशेषकर पंजाब से आती है सिख रेजिमेंट, अगर हमने उनको जो है बॉर्डर से हटा लिया तो पाकिस्तान जो है 10 मिनट में दिल्ली कूच कर जाएगा। अच्छा जी, मतलब आप क्या सोच रहे हो कि भारत की जो और फौज है वो अफीम खा करके सोती हैं, ठीक है, या वो लड़ना नहीं जानती? क्या जताना चाह रहे हो आप वही है कि आप पहले देश के एक वर्ग को तोड़ना चाह रहे थे, अब आप फौज के भी अलग अलग टुकड़े करना चाह रहे हो और उसमें भी आपने राजनीति शुरू कर दी और घटिया राजनीति शुरू कर दी। और पहले तो मैं ये कह रहा हूँ जिस व्यक्ति ने कर रखा है
फर्जी है, फर्जी कैमोफ्लेज पहन रखा है, क्योंकि इस समय की जो ड्रेस है उसको तो सरकार ने भाई मना कर दिया। के जवान के लिए देश सर्वप्रथम होता है। ये छोटी मोटी राजनीति की ये जो चालें चली जा रही है ना, इसके लिए देश का जवान बॉर्डर की ड्यूटी छोड़ करके नहीं आएगा तुम्हारे साथ में। और जो तुम्हारे खिलाफ वो सामने बॉर्डर पर वो जो सामने जो पाबंदी लगी हुई है ना, जो इन्होंने रोडें जाम कर रखी हैं, और दूसरी तरफ फोर्स जो खड़ी हुई है उसमें भी बहुत से लोग सिख समुदाय से होंगे, पंजाबी समुदाय से होंगे, या किसान के बेटे होंगे। तो और तुम कह रहे हो कि उन्हें 2-2 थप्पड़ में वहाँ से भगा दोगे। मतलब कहना क्या चाह रहे हो? तोड़ना चाह रहे हो फोर्स के भी, आप अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाह रहे हो, जाति समुदाय में बांटना चाह रहे हो फोर्स को। क्या सोच है? खालिस्तानी मूवमेंट कहते हैं इसे। इसका जवाब अब ये जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं इसमें बहुत सही तरीके से मिलेगा। इन खालिस्तानी मूवमेंट, ये जो अपने आप को ज़्यादा बड़े बनते हैं ना, इसका जवाब इस वीडियो में है, ध्यान से देखना। हाँ भाई, किसान आंदोलन जीवियों, सिख समाज को मुसलमानों ने 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक तो सिख और दूसरे खालिस्तानी। अब एक खालिस्तानियों, झूठे फर्जी किसान आंदोलनकारियों, अफगानिस्तान में 5 लाख सिख रहते थे, आज वह केवल 5 सिख अपने गुरु ग्रंथ साहिब को छिपाकर अज्ञात हो गए हैं। तुम इस देश में केवल इसलिए नंगा नाच कर रहे हो क्योंकि सरकार असहिष्णु है और हिंदू सहिष्णु है, ठीक है ना? नहीं तो तुम्हारी औकात नहीं थी, तुम 84 के दंगों में पिटे गए। और जिसे मीडिया ने भीड़ कहा वह मुसलमान थे। मीडिया दबाव के कारण यह नहीं कह पाए कि मुसलमानों ने 84 के दंगों में सिखों को मारा था, ठीक है ना? ये कान खोलकर अपने भेजे में डाल लेना बात। और तुम बहुत जल्द पंजाब से समाप्त होने जा रहे हो। कुछ तो कनाडा भाग जाएंगे, तुम्हारे में से कुछ तो कनाडा भाग जाएंगे, और कुछ हरिजन समाज के ईसाई धर्म परिवर्तन कर लेंगे, और बचे कुचे वहां पर मुसलमान, जो तुम्हारा जो मुसलमान प्रेम चल रहा है ना, वो रह जाएंगे, और पंजाब से सिख समाप्त हो जाएगा। तो भाई बहुत तगड़ा जवाब है इसका। जो अफगानिस्तान में हुआ है वो फैक्चुअल है। कहाँ उस समय सिखों की एक आबादी, भरपूर आबादी अफगानिस्तान में रहती थी, और आज जो है सिख अफगानिस्तान में देखने को नहीं मिलते। तालिबान के आने से तो और बुरे हालात हैं भैया। रिकॉर्डेड है कि सबसे ज़्यादा जो धर्म परिवर्तन हुआ ना पंजाब में ईसाइयों की तरफ, वो पंजाब के अंदर ही हुआ है, और रिकॉर्डेड है ये, ठीक है? इसमें गलत कुछ ही नहीं कहा गया है। जितने छोटी जातियों के पंजाबी वर्ग से आते हैं वो सब बहुत जल्दी कन्वर्टेड हो जाते हैं, और आधे से ज़्यादा जो बड़े वर्ग के हैं वो कनाडा या फिर इंग्लैंड या फिर विदेश की तरफ तो निकल लेते हैं। वो तो अपना सोर्स यूज करते हैं, हाँ, निकल लेते हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, कुछ उन्हें कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है ना? उन्हें बाहर जाना है और अपना मौज लेनी है। कुल मिला करके यहाँ का किसान मरता रहे, यहाँ के देश में चाहे भुखमरी फैलती रहे, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं। और यही चीज़ दिखाई दे रही है इस किसान आंदोलन 2.0 के अंदर। सरकार की सही सूरता है कि भाई ये जो आंदोलनकारी है ना, ये कनाडा जा सकते हैं, ठीक? अगर सरकार थोड़ा सा सख्त हो जाए ना, तो कनाडा के बिना तो खालिस्तान भी चल भी नहीं सकता। आप फोर्स के ऊपर फोर्स कर रहे हो, फोर्स के ऊपर आप ये लगा लो कि आप आक्रमण कर रहे हो, ठीक है ना? अभी जेसीबी मशीनें, अभी टैंक भी, आपको बख्तरबंद गाड़ियां भी देखने को मिलेंगी, जो ये इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, ठीक है, फोर्स से निपटने की। अब आप एक बात बताओ, आप अपनी फोर्स के साथ टक्कर ले रहे हो, जो देश के अंदर ये संदेश जाएगा, ये जाएगा कि एक किसान मतलब फोर्स के साथ टक्कर ले रहा है। भाई किसान के पास अपने रोजमर्रे के खर्चे पूरे करने का समय नहीं होता, ना पैसा होता, ठीक है ना? वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के वहां पहुंचा हुआ है, और गाड़ियां भी सिंपल नहीं है, मॉडिफाइड गाड़ियां। मॉडिफाइड के लिए कहाँ से पैसा है? वो पैसा इन किसानों के पास है, लेकिन फिर भी साहब किसान मर रहा है। कुल मिलाकर के इन खालिस्तानी किसानों के बच्चों को एमएसपी का मतलब नहीं पता, और ये लड़ रहे हैं एमएसपी के लिए, ठीक है? सिर्फ देश को गुमराह किया जा रहा है, एक सेंटिमेंटल यूज किया जा रहा है किसानों के नाम का, क्योंकि सबको पता है कि भाई किसानों के नाम से सब जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि हम सब किसानों का बहुत ही आदर और सम्मान दिल से करते हैं, ठीक है? और उसी की आड़ ले रहे हैं ये सारे खालिस्तानी, ये जितने बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। पिछली बार क्या हुआ था दिल्ली के अंदर, इन्होंने क्या किया, हमारे देश की कितनी तौहीन हुई थी भाई, जब वो झंडा इन्होंने ऐसे करके लगाया था, पूरे मीडिया के अंदर थू-थू हो रही थी, और कितने लोग मारे गए थे, ठीक है ना? वही है, और ये इस तरह से जो आंदोलन होते हैं, अगर आंदोलन, देखो हम ये नहीं कहते आप अपनी बात रखो, प्रोटेस्ट करने का प्रोटेस्ट करो का है, ठीक है, लेकिन उसका एक तरीका होता है, उसका एक
जो फॉलो करना होता है रूल एंड रेगुलेशन वो भी फॉलो करने होते हैं, किसी आपके प्रोटेस्ट से किसी को नुकसान ना हो, ये भी ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। अब अगर दिल्ली अगर बंद होता है तो क्या टैक्सेस का लॉस नहीं होगा, क्या उससे देश का लॉस नहीं होगा? और फिर अगर बोल इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि जो 2021 में किसान आंदोलन में हुआ था, जो पूरी दुनिया ने देखा होगा, वो दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, इसकी भी गारंटी कौन लेगा? भाई कुल मिला करके देश में दंगा फैलाने की एक साजिश चल रही है। चुनाव सामने है, मुद्दा कुछ है नहीं, ठीक है। तो एक मुद्दा ये किसान आंदोलन को बनाया गया है, जानबूझ करके इसे ढाला गया है। अब जो लोग इस बात को समझ सकते हैं भाई वो समझ चुके होंगे, बाकी जो समझना ही नहीं चाहते, जिनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है बिल्कुल किसान से, देखो हम भी किसान परिवार से आते हैं, हमारे पास भी खेती है, हमारे यहाँ भी फसल वगैरह सब बोई जाती है, ठीक है। हम जानते हैं कितनी आय होती है किसान की, कैसे कैसे करके सरवाइव करता है किसान। और ये जिस तरीके की वहाँ पर दारू बट रही है भाई, ठीक है, थारों के अंदर ये आ रहे हैं, एसी लगा करके आ रहे हैं, अरे नसीब नहीं होता भाई देखने को, ठीक है। पैरों में चप्पलें तो टिकती नहीं है, और ये लेकर के चल रही इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, है ना। तो देश के और किसानों के पास भाई ये सुविधाएं क्यों नहीं है? एक सवाल मैं बस यहाँ के इन किसानों से, इन खालिस्तानियों से पूछना चाहता हूँ, मेरा एक यही सवाल है। खालिस्तानियों की जो हकीकत है ना वो सबके सामने आए। जब ये हमारे देश को तोड़ने की बात कर सकते हैं तो भाई हम इन लोगों का विरोध खुले मंच पर करते हैं और खुले तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। जय श्री राम।